और वही देखिए रिजल्ट सामने आया। रविशंकर जी, वहाँ लोगों को लगता था कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पिटाई करेंगे, और जब वो पिटाई करेंगे, वो जब लूटेंगे तो पुलिस उनका साथ देगी, पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, कहीं से प्रशासन से आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ये डर तो लोगों के मन में था। ये बिल्कुल सही कहा। इसलिए चुनाव आयोग पर क्यों उबल रही है इतना वो? ममता जी पर चुनाव आयोग और टीएमसी क्यों चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर नियंत्रण किया है? बार बार कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा विल नॉट इंटरफियर, कल तक कोर्ट में गए थे। तो इसका संदेश तो जाता है ना। इस पूरे ईमानदार चुनाव की प्रक्रिया को रजत जी फ्रस्ट्रेट करने की कोई कोशिश छोड़ी गई क्या? मैं फिर आपसे पूछता हूं। आज मैं आपसे कह सकता हूं बड़ी विनम्रता से, कई जजेस भी खौफ के साए में रहने की बात करते थे, खास करके उस घटना के बाद कि क्या क्या होगा। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई, सब पर नतीजा सामने आया है और जनता तो देख ही ली। और जनता ने तो अपना काम किया। 93% वोट बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे आपको आज मैं बता रहा हूं कि मैंने कई लोगों से संपर्क किया, भद्र लोग, कई अपने परिचित हैं। रविशंकर जी, खाली हमारा वोट पुर्जा छीने नहीं जब हम अपने फ्लैट से बाहर निकले बूथ के बीच में, बाकी आप छोड़ दीजिए, देखिए कितनी जनता निकलती है, वो दिखाई पड़ रहा था। मैं फिर कह रहा हूं रजत जी, आप इतने अनुभवी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जो बीजेपी का जो मार्जिन 190 प्लस का आ रहा है, जो रहेगा और आगे बढ़ेगा, तो ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको समझना चाहिए। और एक मैं एग्जिट पोल के चैनल का नाम क्या लूं, उन्होंने 195 प्लस कहा था ना। उन्होंने 2021 के चुनाव में तो ममता जी की जीत बताई थी 200 सीट पर, तो उस समय वो ठीक थे और आज उन पर परेशानी हो रही है। तो मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं, मैंने जनता का मूड स्वयं देखा है, चुनाव में देखा है। तो नरेंद्र मोदी के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, भरोसा है, और अमित शाह ने जिस प्रकार से काम किया और हिंदू जागा कि बहुत हो गया, ये पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। जब आप जाते थे पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए, कैंपेन के लिए, पार्टी का काम करने के लिए, तो क्या सुनाई देता था, क्या लोग कहते थे आपसे? देखिए, मैंने फिर आपसे कहूंगा, इधर तो चुनाव में अपनी जगह पर है, मैंने 3 बार पार्टी ने मुझे 2 बार एमपीज का नेता बना के भेजा और 1 बार मैं साथ में गया था। आपके चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, चुनाव हुआ था जिला परिषद का, बाकी सबकी जांच करने के लिए। और मुझे एक गांव आपको बताता हूं, वहां हम लोग गए थे। उस गांव, वो ट्राइबल गांव था, ट्राइबलों ने क्यों वोट दिया इसको समझिए आप रजत बाबू। उस गांव में एक व्यक्ति नहीं था, एक, मतलब सब डर के भाग गए थे। बहुत मुश्किल से साथ एक बहू एक घर में मिली, तो हमने कहा एक ही न्यासन, तुम ही एक ही न्यासन। थोड़ी मैं बंगला बोलता हूं, तो बहुत मुश्किल से आई, तो बोली आमी बोलोन की। तो उसकी आंखों में जो खौफ था उसने मुझे बहुत विचलित किया था। तो हमने कहा प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? तो फिर वहां पर एक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा गया था, वो बीजेपी का जो स्टॉल था। हमने कहा आओ यहीं 1 घंटा बैठते हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी करते हैं। तो रजत जी, मैंने ममता के राज में इस तरह का अत्याचार होगा, नीचे में खौफ होगा, पिटाई होगी। बाकी तो कार की बात हम लोग बहुत कहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, जो मेडिकल छात्रा के साथ हुआ बाकी हुआ। लेकिन जो गांव में अत्याचार, आपको बताऊं, मैं जलपाईगुड़ी गया था, वहां पर जो देखा आपके, और अस्पताल में जो पिटाई हुई थी, सब पिट करके लोग आज बीजेपी को वोट दिया था। और उसमें हमारा एक कार्यकर्ता को भाला मार दिया था उसके पेट में। मैं निकल रहा था अस्पताल देखने के बाद, रजत बाबू क्या बताएं, मैं भावुक हो रहा हूं। उसकी पत्नी आकर के हमारे शरीर से लपट गई कि इनको बचा लो, इनको बचा लो, यही स्थिति थी। तो आप क्या समझते हैं, ये सब लोग देखते नहीं है क्या? और
लोगों में गुस्सा आता है कि मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मिला तो जनता ने जवाब दिया है। नहीं, ये बात आपकी सही है। ये तो ऐतिहासिक मौका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बहुत सालों तक किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो इसलिए अब वहाँ सरकार चलाना और भी बड़ा चैलेंज होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मोदी जी स्वयं बंगाल के विकास की चिंता करेंगे, अमित शाह जी चिंता करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक चुनौती भी, एक अवसर भी है। आज बिहार में, रजत जी आप बहुत दिन से नहीं आए, जरा बिहार की सड़कों में घूम आइए आप, जरा पटना का मरीन ड्राइव घूम आइए आप, जरा पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए आप, जिसको भ्रमण में कुछ मैं काफी सक्रिय रहा हूं। पटना, बिहार के हर गांव में बिजली है। ये बदलाव हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार से बंगाल में बदलाव होगा, विकास भी होगा, उद्योग भी आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में जो उद्योग की रही है पूरी परंपरा, वो जागृत होगी। और रजत जी, मैं आपसे एक बात और भी कहूंगा, आपके रिसर्च टीम को कहिए कि जो बजट एलोकेशन होता था उसमें उद्योग पर ममता जी कितना खर्चा करती थी और मदरसों और मौलवियों की तनख्वाह पर कितना बजट का खर्चा करती थी, ये भी एक बार निकलवा लीजिए, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। दो तीन डाउट्स हैं जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के लोग अभी से कहना जिन्होंने शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि जो एसआईआर में वोट कटवाए, वो वोट कटवाने की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। रजत जी, हमारे बिहार में एक कहावत है, उसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, थेथरलॉजी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ गए आप? ये एसआईआर बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? कितने वोट कटे? राजीव गांधी घूमने गए थे कि नहीं गए थे? ये एसआईआर तमिलनाडु में हुआ कि नहीं हुआ? ये एसआईआर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? यूपी में हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां केरला में हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां तो कोई समस्या नहीं है।